हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से क्लास 10 से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। हम इससे पीछे वाली वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट और हमने कुछ अति लघु प्रश्न और ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन हमने कुछ पढ़ाए थे बच्चों, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो थी। ठीक है बच्चों, आज हम चल रहे हैं इस लेसन से 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और किस तरीके से उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चे चलते हैं। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंतर्गत उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है, तो से क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। बच्चों, ये एक वर्गाकार है, इसके अंदर ये बगीचा है वृत्ताकार, इसको हटा के शेष जो क्षेत्र जो छायांकित हो रहा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना। बच्चों, तो कैसे करेंगे? पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस वृत्त वाले को हम घटा देंगे। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों आपको रेडियस की जरूरत होगी। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? लिखेंगे वृत्त का व्यास बताओ कितना बच्चों में। भुजा 14 है, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, यहां से यहां तक का पूरा व्यास हो जाएगा। ये पूरा व्यास है बच्चों वृत्त का, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा 14 के बराबर। हमें निकालनी है क्या? त्रिज्या। तो इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये आदि के सेंटर से ये 7 सेंटीमीटर रेडियस। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से इस वृत्त वाले को घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है बच्चों? 14 स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 14 की 196 माइनस 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 196 माइनस 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154। तो बच्चों 6 में 4 गए 2, 19 में से 15 गए तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं हर बच्चे को यह हमारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्र बताइए जहां एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। तो सबसे पहले बच्चे बताओ, ये पूरी 14 है तो ये कितनी हो जाएगी? आप कहोगे जी 7 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास। तो बच्चों त्रिज्या बताना, 7/2, इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या, इसकी आधी हो जाएगी 7/2। ठीक है बच्चों, अब मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा। जैसे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूं, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, तो वृत्तों का क्षेत्रफल। बच्चों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से इन सारे वृत्तों को घटा दूं। तो देखो वृत्तों का क्षेत्रफल, कितने वृत्त हैं? 1 वृत्त घटेगा, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त घटा दो। 4 से इंटू कर दिया मैंने, 4 वृत्त घट गए। तो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है बच्चों? 14 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू कितने वृत्त घटा रहे हो? 4, तो 4 से इंटू कर देंगे, 196 हो जाएगा 14 गुणा 14। और पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7/2। तो 7/2 गुणा 7/2 इंटू ये 4 है ये इसमें, तो 7 से 7 गया, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 196 माइनस 22 सत्ते 154 हो गया, 6 में 4 गए 2, 19 में से 5 गए तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं हर बच्चे को ये क्वेश्चन हमारा समझ में आया होगा। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। बच्चों हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 स्क्रीन पर है। बच्चों मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्या खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको ये थीटा तो दिया ही नहीं है, थीटा नहीं दिया, उसकी जगह क्या दे दिया? त्रिज्या खंड का परिमाप। तो बच्चों परिमाप में त्रिज्या खंड बना दे रहा हूं यहाँ पे, और परिमाप तुमसे कोई पूछे तो पहले यहां से इतना चलो दूरी, फिर ये वाली दूरी चलो, फिर ये वाली दूरी चलो, मतलब जहां से स्टार्ट करिए फिर वहीं पर एंड कर दो। उस दूरी को क्या कहते हैं? उस आकृति का परिमाप या परिधि कहते हैं बच्चों। तो यही चीज हमें करनी पड़ेगी। पहले हम देखो त्रिज्या खंड का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? पहले यहां से ऐसे गए तो ये दूरी कितनी चलेगी? 5.2 प्लस, फिर आप यहां से इस पॉइंट पे गए, पहले आप यहां से ऐसे गए थे
फिर आप यहां से ऐसे गए, ये L दूरी चले, फिर उसके बाद फिर आप यहां से फिर ऐसे गए, फिर से 5.2 दूरी चल गई, और किसके बराबर है 16.4 सेंटीमीटर की। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं परिमाप का मतलब समझ में आया होगा आपको। 5.2 हो गया 10.4, और प्लस ये L है, ये बराबर 16.4। बच्चों L बराबर आ गया 16.4, माइनस कर देंगे इधर 10.4, तो L बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब इस चाप की लंबाई जो L है ना, वो आ गई 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों थीटा नहीं दिया है तो हम चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे। चाप की लंबाई जो L होती है वो होती है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। और L का मान कितना है 6, बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। बच्चों ध्यान से देखना ये वाली बात, इसको मैं इसे उठा के नीचे ले आ रहा हूं ऐसे, 2 पाई आर बराबर थीटा बटे 360। यहां तक हर बच्चा मुझे ये बता दे कि समझ में आ गया नहीं आ गया। बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, बस एक लास्ट लाइन है। मैंने थीटा बटे 360 यहीं रख लिया क्योंकि मेरे पास थीटा नहीं है। मैं त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो थीटा बटे 360 की वैल्यू ही पुट कर दूंगा, इसलिए मैं इसको उठा के नीचे ले आया। तो आपको मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगा थीटा बटे 360 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 6 बटे में 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, अब मैं करता हूं बच्चों इसको, क्वेश्चन को मिटा के थोड़ा सा इधर से मिटा दे रहा हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं बच्चों। ठीक है, समझने की कोशिश करें सभी बच्चे। हमसे पूछा क्या है इसने, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो थीटा हमारे पास नहीं था, इसीलिए हमने थीटा बटे 360 की वैल्यू निकाल ली। कितनी, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। क्या आ गई, 6 बटे 2 पाई आर इंटू, और यहां लिखा है पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 से 6 कट गया 3 बार, पाई से पाई गया, एक आर से आर गया, तो कितना आ गया 3, और यहां एक आर बच गई। तो 3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू तुम्हें पता ही है 5.2 ही है, 5.2 है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। मैं इसको कर दे रहा हूं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आप उम्मीद करता हूं हर बच्चों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर बच्चों, और क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनने की कोशिश करें बच्चों। ये कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये सेंटर ओ वृत्त का केंद्र है, तो ये इससे नीचे आधा वृत्त है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले ये निकाल देंगे कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, लंब बोलो बच्चों 24 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का, 24 गुणा 24 होगा 576 प्लस 7 गुणा 7 49, और ये जोड़ के आ गया 625। तो बच्चों के बराबर 2 हटेगा तो अंडर रूट 625 का होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण जो है ना बच्चों, इसका व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये व्यास बन जाएगा। तो व्यास कितना आ गया, व्यास, ये व्यास है बच्चों, व्यास, और ये समकोण ट्रायंगल का ये कर्ण भी है। तो कर्ण की वैल्यू है 625, और यही हमारा व्यास है बच्चों। उम्मीद करता हूं हर बच्चों को समझ में आया होगा। ये भुजा कर्ण है, लेकिन ये आधा वृत्त बन रहा है, और आधा वृत्त सेंटर से निकल जाए वो व्यास कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों व्यास त्रिज्या निकालना है हमें। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसकी आधी कर देंगे 25/2। कर्ण जो है बच्चों, कर्ण सेंटर से होकर जा रहा है वृत्त के, तो ये व्यास है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधे वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको घटा दूंगा मैं। क्या लिखूंगा, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल में घटा रहा हूं। आधे वृत्त के क्षेत्रफल, ये नीचे आधा वृत्त का क्षेत्रफल सब आ जाएगा, और ये वाला मैं घटा दूंगा इसमें से, तो वो बचेगा छायांकित वाला। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार 7 ऊंचाई 24। ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब ट्रायंगल 90 डिग्री हो। 1/2 पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22/7 ही ले लीजिए। आर कितना बच्चों, 25/2 गुणा 25/2 माइनस 2 से क्या बार कट गया 12, और 12 सत्ते कितना होगा, ये 84। अब देखो 2 से कट गया ये 11 बार, तो 25 कितना होगा 625 की गुणा किससे करनी है, 11 से, और 7 दूनी 14 दूनी 28।
माइनस के 84। तो इसकी गुणा करेंगे 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 6 और ये हो गया 28 और नीचे हो गया 28 माइनस के 84। बच्चों जब आप 6, 8, 7, 5 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, 4, 5, 5, 3 माइनस 84 घटाओगे तो आ जाएगा 161.53। सभी बच्चे ये कैलकुलेशन अपने घर पे करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन हर बच्चे को समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। आज की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। दी हुई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। पाई का मान 3.14 यूज करना है बच्चों। बच्चों कहने का मतलब है ये चतुर्थांश है और ये इसके अंदर एक वर्ग है ये वाला। इसकी प्रत्येक भुजा 20-20 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्र बता दो। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनिए, मैं पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल को लूंगा, उसमें से ये वर्ग का घटा दूंगा तो केवल ये निकल जाएगा। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर और वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 20 का स्क्वायर। समस्या बच्चों ये है कि आपको 1/4 चलो पता ही है, पाई का मान कितना है 3.14 पता है, आपको आर नहीं पता। और आर चतुर्थांश की ये है, आर चतुर्थांश की बच्चों ये है। ये निकालने के लिए, और ये वर्ग का विकर्ण है, लिखेंगे वर्ग का जो विकर्ण है वो होता है भुजा √2, भुजा √2, और भुजा कितनी है आपकी वर्ग की 20 और √2। तो बताओ ये जो 20 √2 है ये इसको यहां टच कर रही है सर्ववृत्त को ऐसे करके, तो इसकी रेडियस नहीं हो जाएगी ये, यही हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, रेडियस कहलाएगी। तो अब आर का मान कितना आ गया 20 √2 मल्टीप्लाई 20 √2, आर की वैल्यू डाल दी, माइनस 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा 400। अब बच्चों 3 हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट हटते ही 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 1 और 1 2 अंक है ये। तो देखना 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, तो कितना बचा 314 मल्टीप्लाई √2 हो गया 2 और माइनस ये हो गया 400। तो 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 3 6 माइनस के 400, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। बच्चों बोर्ड की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल सकता है बच्चों, इसीलिए आप हमारे सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल सहजता के साथ कॉपी में निकाल कर देखें, जिससे कि आपको बोर्ड में असुविधा ना हो। बच्चों चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, मैं पढ़ रहा हूं बच्चों, सुनने की कोशिश करें आप बच्चों। ये लिखा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण बनाती है। बच्चों ये वृत्त का केंद्र है और ये कोई जीवा है। ये जीवा जो है बच्चों, ये वाली जीवा, ये जीवा जो है, ये जीवा केंद्र पर 60 का कोण बनाती है, 60 का कोण बनाती है। तो कह रहा है वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र बताओ, मतलब ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बताना बच्चों। तो बच्चों बहुत ही आसान है, व्यास दिया रेडियस निकाल लो, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम है इसका फॉर्मूला बताओ क्या है। तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बच्चों थीटा का मान कितना है 60 बट्टे 360, और पाई को अभी रहने दो, बाद में रख लेंगे पाई का मान। आर की वैल्यू बताओ कितना बच्चों 15 गुणा 15 माइनस 1/2, आर की वैल्यू कितनी है 15 गुणा 15। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू 60। तो देखो 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 से बाहर निकाल लो, ये 15 गुणा 15 तो बाहर निकल गया, तो 60 से ये कट गया, कितने बार 60 1 60 और 60 छिक्के 360 हो गया है ना। तो बच्चों यहाँ क्या बचा पाई, 15 गुणा 15 बाहर निकाल लिए मैंने,
1/2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो 15 कितना होगा, 225। तो ये कितना आ गया बच्चों, π/6 माइनस √3/2 2 या 4। ठीक है बच्चों, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। पाई का मान डाल देंगे यहाँ पे 225, पाई का मान कितना 22/7 और 6 नीचे है ये माइनस √3/4। ठीक है बच्चों, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं। अब देखो कैसे, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना का 225 और 11/7 तिया 21 माइनस √3/4। ठीक है बच्चों, और भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 225 एलसीएम बता दो, 21 और 4 का एलसीएम होगा 4 × 4 = 84 हो गया। इसकी इसमें गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे 21/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको सही से ऐसे लिख दो, 225/84 और इसे अंदर लिख दो 44 माइनस 21/3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये हर बच्चे को समझ में आए होंगे आज के क्वेश्चंस। यही खत्म करते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके।